दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में चुनावी बिसात है वो बिसने जा रही हैं और ऐसे में तमाम चुनाव है उसकी चर्चा भी लगातार की जाती रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के दातारामगढ़ यहाँ पहुँचते हैं। इस सीट पर विभिन्न चुनावी चर्चा के साथ साथ यहाँ के खान पान, व्यवसाय और धर्म संस्कृति की बातें भी सामने देखी जाती है। इन सभी के साथ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है। युवा युवतियां अपने विभिन्न क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर लगातार यहाँ देखे जाते हैं। हम आर्मी की या डिफेंस की बात करते हैं तो मेरे पीछे एक एकेडमी आप देख रहे हैं। इस एकेडमी का नाम है फिजिकल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर पिछले करीब 2 साल से युवा अपने डिफेंस कैरियर को लेकर ट्रेनिंग लेने आते हैं और किस तरह की इस डिफेंस एकेडमी में युवाओं को जो एक्टिविटी है या टिप्स है वो दी जाती है। उसके अलावा इनकी क्या क्लासेस रहती है आज हम सभी इस डिफेंस एकेडमी में आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको इस डिफेंस एकेडमी में लिए चलते हैं, जानेंगे किस तरह का ये डिफेंस एकेडमी है, क्या क्या यहाँ टिप्स सिखाए जाते हैं, किस तरह की क्लासेस रहती हैं और क्या क्या जो एरिया के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस डिफेंस एकेडमी में यहाँ पहुँचते हैं तो और सामने ही ये ऑफिस दिखाई देता है और इस ऑफिस में यहाँ डिफेंस एकेडमी के एक्सपर्ट या यूँ कह सकते हैं डायरेक्टर मुकेश जी गुर्जर ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस डिफेंस एकेडमी के ट्रेनर मुकेश जी गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानते हैं सबसे पहले इस डिफेंस को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, कब से ये डिफेंस एकेडमी चल रही है, कैसे इसका संचालन किया जा रहा है। इसको 2-3 साल हो गए मेरे को चलाते हुए। पहले भी काफ़ी अनुभव है मेरे को। जैसे मैंने कभी भी 20-25 भर्तियाँ भी देखी है, खूब तैयारी करके बाद में यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 4-5 साल हो गए मेरे को तैयारी करवाते हुए, नौजवानों को खूब तैयार किया है। अभी अग्निवीर भर्ती में भी कम से कम 20 लड़के हमारे सेलेक्ट हुए थे। उसमें कई लड़कों को रेपर लग गया था, उस रेपर में अनफिट भी हो गए थे। और जैसे वो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी उसमें भी हमारे 16 लड़के हुए थे, उसमें 5 बिल्कुल सेलेक्ट हो गए, फाइनल चयन हो गया उसका। ये इस एकेडमी को लेकर के जिस तरह से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, फ्यूचर कैसे देखते हैं आर्मी को लेकर के। आर्मी में जाने के लिए लड़के बहुत इच्छुक है, लेकिन वो अग्निवीर चल रही है ना, इसमें थोड़ा सी समझने में थोड़ी देरी है। लड़कों को समझ आएंगे, लेकिन सरकार बहुत अच्छी कर रही है। वो आपकी एकेडमी पे कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या क्या यहाँ एक्टिविटी करवाई जा रही है। मेरी एकेडमी में स्टूडेंट राजसमंद से भी आते हैं, भीलवाड़ा और आशीन, करौली, धौलपुर, दौसा, सीकर, चूरू, झुंझुनू सभी जिलों से आते हैं स्टूडेंट। और यहाँ आसपास के भी काफ़ी लड़के हैं मेरे पास, कम से कम 40-50 लड़के हैं। अभी तो कम ही है, लेकिन जैसे 100-150-200 लड़के तो हमारे पास हो जाते हैं। ये है। मुकेश जी, ये एकेडमी संचालन का कैसे दिमाग में आया, क्या कुछ। ये मैं लड़कों का भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ भाई। मेरे हाथ से जो भी भला होगा, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। गर्मी में आप बच्चों का पसीना निकालने में लगे हुए हैं, उनको निचोड़ रहे हैं। सर हमने भी बहाया था पसीना, बहुत अच्छी मेहनत की थी। हम तो यानी रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। हम भी मेहनत लड़कों की बराबरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपने आपके बारे में जिक्र किया तो बता ही दीजिए, क्या क्या आपने ज्वाइन किया, किस तरह से आपके प्रोजेक्ट रहे। सर मैंने बहुत भर्तियां देखी है, उसी प्रकार मैं लड़कों को फिट करना चाहता हूं। मैंने जिस प्रकार तैयारी की है ना, उसी प्रकार मैं लड़कों को पसीना में तपाना चाहता हूं। मेरा देहरादून आर्मी 108 बटालियन टीए में हुआ था, लेकिन कोई इच्छा के बिना नहीं जा पाया। ये मेरी मम्मी कोई बीमार हो गई थी, वहाँ से वो वापस आ गई। मेरे आँख में री मेडिकल में पॉइंट था और मैं आर्मी ये कबड्डी से नेशनल हूँ। इस प्रकार मेरे कोई आंख में लग गई थी, वो वापस आ गया वहाँ से। दोस्तों देखिए, यहाँ की जो दातारामगढ़ ये विधानसभा सीट है, यहाँ एक सबसे अच्छी बात हम देख रहे हैं। लगातार हम हर तरह के सेक्टर में बात करने की कोशिश लोगों से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो यही है कि एजुकेशन में यहाँ लोगों को जोड़ा जा रहा है। चाहे बेटी हो या बेटा हो, सभी को बराबरी का एक यहाँ पर एजुकेशन में दर्जा हमेशा ही देखा जा रहा है। हम जानते हैं अगर एकेडमी में इतने लोग भाग ले रहे हैं तो दूसरे एजुकेशन के जो पार्ट है वो भी बखूबी निभाते हुए बच्चों को देख रहे हैं, क्या कहते हैं। हाँ, एकेडमी में ज़्यादा जाना चाहते हैं लड़के। ये है भाई, देश की सेवा करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चूरू, झुंझुनू, सीकर में यही है, सबसे ज़्यादा आर्मी में जाना चाहते हैं।
सबसे ज़्यादा आर्मी में एक गांव में कम से कम भी 100-150 लड़के लगे हुए हैं जी। हर गांव में 50-60 लड़के हर डाणी डाणी में 10-20 मिल जाएंगे आर्मी में बहुत इच्छुक है। तो अभी जो इनकी जो दिनचर्या के पार्ट की हम बात करते हैं तो जो एक्टिविटी में हम वीडियो देख रहे हैं गर्मी में किस तरह से इनको आप दौड़ा रहे हैं, कभी क्लाइंबिंग करा रहे हैं, कभी इनको फील्ड में मैदान में भगा रहे हैं क्या? दौड़ाना पड़ता है सर, जैसे देश की सेवा करनी है तो हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये है सर। जैसे कमांडो भी करते हैं, कमांडो हम ही बनाते हैं, पहले हम उसको तपाते हैं, बाद में फौज में जाते हैं तो वो तपाते हैं उसको। जी। और यहाँ की जो टीचिंग क्लासेस है उसका कैसा रहता है? जैसे सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे सुबह में हम नाश्ता दे के बाद में लड़कों को फ्री कर देते हैं। 7 बजे से रीजनिंग, मैथ और साइंस और जीके की 4 क्लासें कंटिन्यू लगती है यहाँ पर। कोर्स के बारे में बता दीजिए, कितने टाइम का कोर्स रहता है, कितना इसको स्कोप है? आर्मी में जैसे 1.5-2 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है। जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस सभी प्रकार की कंपटीशन करवा देते हैं। ज़्यादातर यहाँ हम जो देख रहे हैं सीकर हैं, यहाँ का जो एरिया है खाटू श्याम है, इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एकेडमी से जुड़ रहे हैं। हाँ, एकेडमी में जाने के लिए यहाँ पर लड़के इच्छुक है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के देश की सेवा करना चाहते हैं, यही है। अगर हम एक पिछले एक दशक की बात करें तो कितनी इसकी एकेडमी की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है? एकेडमी में अभी तो वो जैसे अभी ये कोरोना के बाद में एकेडमी बहुत बंद हो गई, लेकिन चल रही है। हमारे सीकर में सीकर, चूरू, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा फौज का एक ख्वाब है, जाना चाहे तो फौज में जाए और कोई मतलब नहीं है। जैसे टीचर की भी कम करते हैं तैयारी, लेकिन सबसे ज़्यादा फौज पुलिस ये सबसे ज़्यादा यही तैयारी करते हैं। शाम के वक्त में ये स्टूडेंट्स हैं इसी एकेडमी के जो पार्ट है, और ये अपनी जो डेली जो दिनचर्या है इसमें स्पोर्ट्स को भी बखूबियाँ निभाते हुए देखे जा रहे हैं। जो दिनचर्या है और जो इनका एजुकेशन का पार्ट है, इसके साथ साथ में वॉलीबॉल, फुटबॉल और जो भी गेम हैं इनके सारे गेम यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ में इस ट्रेनिंग में जो एंटरटेनमेंट का इनका एक जो ये पार्ट है, इसमें फुटबॉल की एक्टिविटी भी देखी जा रही है। इस फिज़िकल डिफेंस एकेडमी में स्टूडेंट किस तरह से भाग ले रहे हैं, किस तरह से वे अपने इस एजुकेशन के साथ में करियर बना रहे हैं, जानते हैं इन्हीं से। सर बहुत अच्छा लग रहा है इस डिफेंस में मेरे को आए हुए 1 से 1.5 साल हो गई है। यानी जैसा सुना था वैसा ही मिल रहा है मुझे, और जो डिफेंस मेरे को अच्छी लगी, सबसे बेस्ट डिफेंस है जी। क्या क्या एक्टिविटी यहाँ करवाई जाती है? सर सुबह 4 बजे उठाते हैं, वो जो प्रेस वगैरह से होना है वो 1 घंटे के लिए हो जाते हैं। फिर 4:30 के लमसम ग्राउंड जाते हैं, वहाँ रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह। फिर आते हैं 1-1.5 घंटे के बाद, फिर आते ही नाश्ता होता है, नाश्ता होने के बाद बैठते हैं, फिर पढ़ाई चलती है। जी। आप बताएं, सरकार का एक प्रोजेक्ट जो है वो अग्निवीर परीक्षा जो भी अभी करवाई जा रही है, उसमें अग्निवीर में जो एग्ज़ाम है और जो प्रोजेक्ट है उसमें आर्मी के लिए बच्चों को जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें देखा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं और ऐसे में आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जॉब कोई सी भी हो बुरी नहीं होती, वो अच्छी होती है। कोशिश जी। सरकार जो भी फैसला लेती है वो अच्छा लेती है, स्टूडेंटों के लिए कोई बुरा नहीं लेती। इसलिए बेस्ट है कि 4 साल में कोई दूसरी तैयारी भी कर सकते हो ना, 4 साल ये करके आर्मी की तैयारी करके फिर दूसरी भी तैयारी कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपके पास में। अच्छा, यहाँ जो एक्टिविटी है उसको कितना आप देखते हैं, आज इस तरह की डिफेंस एकेडमी खुलती है, आपको अवसर मिलता है इसमें भाग लेने का आपके करियर के लिए, क्या देखते हैं? यहाँ पे देखो बहुत बड़ा एक तो ना हमारा जो करियर बनाने के लिए सबसे बड़ा है डिफेंस, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 3 से 5 बजे के बीच में क्लास होती है। ऐसी एकेडमी की कितनी स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है आज की तारीख में? ऐसी एकेडमी हो तो कितना अच्छा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? सर अच्छा तो बहुत है, अगर जो भी भाई अगर इस डिफेंस को चुनेगा वो। देखिए दोस्तों, ऐसी डिफेंस एकेडमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुकेश जी गुर्जर ने जो डिफेंस एकेडमी शुरू की है उसमें राजस्थान के कई इलाके के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। जिस तरह से लोहे को पिघलाकर डाला जाता है, इसी तरह से इस एकेडमी में इन बच्चों को उसी रूप में तैयार किया जा रहा है। ये बच्चे यहाँ आकर अपना जो करियर निर्माण है उसमें भाग ले रहे हैं। तो देखिए, अभी ये स्टूडेंट हालांकि कैमरे पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इस एकेडमी में आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से हमारी जो इस एकेडमी में जो तैयारी चल रही है इसके लिए हम डिफेंस में जाने के लिए आगे का जो करियर है उसको भी यहाँ पर तय कर पा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जयपुर से सफ़र करते हुए यदि हम इस एरिया में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको राजनीति की तो कई सारी बातें देखने को मिल जाएगी, लेकिन एजुकेशन में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है, जब हम फिजिकल डिफेंस एकेडमी पहुंचते हैं तो यहाँ पर मुकेश जी इन बच्चों को गर्मी में एक अच्छी तरह से निखारने में जुटे हुए हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो आर्मी कैंडिडेट है उसको किस तरह से देश के लिए तैयार किया जाता है, किस तरह से आर्मी में आने के लिए उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसी तरह की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग यहाँ करवाई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।